हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोग लेकर इस समय चल रहे होंगे। तो चलिए साथियों, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, क्योंकि आज आपके फॉर्म जो हैं भरने स्टार्ट हो गए हैं, तो इसलिए मैं आपको फॉर्म भरने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा, जिससे आपकी जो फॉर्म भरने की समस्या है और जिसकी वजह से शायद आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है, बाद में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी की समस्या हो सकती है। क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फिर परेशान होते हैं, क्योंकि सब कुछ करने के बाद वैकेंसी भी आई, एज में भी छूट मिली और इतनी सारी क्वांटिटी में जो अमाउंट है वैकेंसी को बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी यदि हमसे गलती हो जाए तो फिर शायद ही हम अपने आप को कोसने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को कभी शायद माफ़ भी ना कर पाएँ। क्योंकि फॉर्म जो होता है हमारा, इसे हम बहुत हल्के में ले जाते हैं चीज़ों को, तो उस चीज़ को लेकर हमें नहीं चलना है। हमें देखना है कि फॉर्म जो है, हम क्या क्या गलती जो होने वाली हैं उन्हें से बच जाएं, गलती ना करें बिल्कुल भी। चाहे फॉर्म हमें थोड़ी ऐसा भरना पड़े, टाइम देख कर थोड़ा लेट या थोड़ा जल्दी, लेकिन हमारे 10 20 50 रुपये फालतू चले जाएं, लेकिन जहाँ भी भरें आप साइबर कैफ़े पे, उसे बता देना कि भाई मुझे फ़ॉर्म थोड़ा तसल्लीपूर्वक भरना है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो उस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल ये ना कहें कि हमारे 10 20 50 रुपये चले जाएंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं, आपका ये जो फॉर्म है ये आपका 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरेगा जब भरे जाएगा। तो सबसे पहले आपका होगा रजिस्ट्रेशन। जब साइबर कैफ़े पे आप जाओगे तो वो रजिस्ट्रेशन आपका कर देगा। रजिस्ट्रेशन में सारी चीज़ें अच्छे से फिलअप करवाना और सब कुछ देख लेना, अपने नाम वाम की स्पेलिंग जो भी हो। उसके बाद में जो हो गई आपकी ऑनलाइन, वो फ़ीस भी जमा कर देगा, साथ की साथ ही कर दे हुई हुई, या एक दिन के बाद कर दे, जैसा भी उसकी व्यवस्था है, जैसी वेबसाइट वहाँ बताए कि मान लीजिए 24 घंटे बाद फ़ीस जमा होगी। या तो उसके बाद जब हो जाए आपकी फ़ीस जमा साथ की साथ हो जाए, तो जो हमारी तीसरी प्रक्रिया है वो होगा हमारा फॉर्म का सबमिशन। लास्ट में हमारा फॉर्म जो है उसके बाद भरा जाएगा, पहले रजिस्ट्रेशन, फिर ऑनलाइन फ़ीस और फिर हमारा फाइनल फॉर्म। ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दोगे, फिर उसके बाद फ़ीस जमा कर दोगे, तो उसके बाद भी आपको एक बार मौका है अपनी जो कोई गलती है उसे सुधारने का, यहाँ दे रखा है। ठीक है। कहीं भी कोई गलती हुई हो, मिस्टेक हुई हो, तो उसे सुधार लेना। और यदि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो फिर वहाँ आपको, जैसे एसएससी वगैरह में पहले दिया गया था फॉर्म से पहले, कि आपको मौके दिए जाएंगे जो जनवरी में मिलने वाले हैं, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ बाद में आप हाथ मलते रह जाओगे, यहाँ आपको कोई भी दोबारा मौका अपनी जो करेक्शन है उसे करने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगे, और करेक्शन भी आप उन्हीं चीज़ों में कर पाओगे जो आपके थोड़े से काम की हैं, जैसे मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, या फिर हमारा ईमेल वगैरह। तो इनमें भी हमारा करेक्शन फ़ीस के बाद भी नहीं होगा, तो इनका ज़्यादा कोई हमारे महत्व ही नहीं है। ठीक है। और सबसे पहले जो हमारा मेन मोटिव है, जहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, वो है फ़ोटो को लेकर। यहाँ फ़ोटो को लेकर बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म रिजेक्ट होते हैं हमारे बच्चों, क्योंकि फ़ोटो हम थोड़ा इधर उधर का खिंचवा लेते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं देते, 10 20 50 रुपये के चक्कर में पुराने रखे हैं वही लगा देंगे, क्योंकि सोचते हैं कि 50 रुपये मेरे पास हैं तो सही, फ़ोटो क्यों खिंचवाऊँ। तो देखो, सबसे पहले तो फ़ोटो की बैकग्राउंड आपकी वाइट होनी चाहिए या हल्के ग्रे कलर की होनी चाहिए। तो ये तो दो बैकग्राउंड चलेंगी हमारी, ऐसी बैकग्राउंड नहीं चलेगी जो लाल हो या अदर कलर की हो। फिर जो फ़ोटो है उसका इन्होंने साइज़ दिया है 35 mm मल्टीप्लाई 45 mm का जो फ़ोटो है वो। और फ़ोटो में कोई भी ऐसा हैट, मफलर या हमारे चश्मे वगैरह नहीं हों, और चश्मे हों तो वो चल जाएंगे जिनका ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, जो आई साइड वाले होते हैं, तो वो चल जाएंगे। लेकिन हो सकता है तो आप बगैर चश्मा के फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा। और फ़ोटो खिंचवाते समय आपके दोनों जो कान हैं वो बिल्कुल प्रॉपर जैसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ, ऐसे दिखाई देने चाहिए। ऐसा नहीं है ऐसे आपने ऐसे करके ऐसे करवा लिया, इधर से इधर, तो ऐसे बिल्कुल सीधा आपका फ़ोटो होना चाहिए। और जो बच्चे पहले से सर्विस में हैं, किसी भी सर्विस में हैं, तो वो एक चीज़ का विशेष ध्यान रख लेना,
कि आपको दो काम करने हैं। एक तो अपना फ़ोटो जो है वो बिल्कुल भी वर्दी में नहीं लगाना है, या इन्होंने क्लियर कह रखा है वर्दी में यदि हमें मिलता है फ़ोटो तो हम तुरंत फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। आप हमारे पास किसी भी तरह का पत्रचार ना करें, ये आपकी स्वयं की गलती होगी। तो विशेष ध्यान रख लेना, फ़ोटो में कोई भी अपना एनसीसी की हो किसी के पास, या कोई अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो, तो यहाँ वर्दी का फ़ोटो बिल्कुल मत लगा देना। और एक चीज़ और ध्यान रख लेना, यदि आप सर्विस में हैं पहले से, तो अपना एनओसी ज़रूर ले लेना। एनओसी इन्होंने मांगी है, यदि आपने कोई फॉर्म में सूचना छिपाई तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, आपको लास्ट टाइम ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो फॉर्म में आप कोई भी आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई मुकदमा है, कोई भी चीज़ है, तो उसे बिल्कुल भी मत छुपा लेना। जो जानकारी हो सटीक सटीक देना, जो बिल्कुल सत्य है वो ही देना। तो यहाँ आपको बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आपने बिल्कुल सही जानकारी दी। और यदि आप छुपाते हैं तो आपको फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाओगे आप, और शायद ज्वाइनिंग भी आपको ना मिले सब कुछ करने के बाद भी। ठीक है, तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपना जो फॉर्म है उसे बहुत सावधानी पूर्वक भरना है। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो उनका विशेष ध्यान रखना है। जहाँ हमारे फॉर्म जो हैं उसमें जो कैंसिलेशन है वो ना हो। और जो इसमें दे रखी है कि हमारा जो इतने केवी से इतने केवी तक का है, 5 केवी से 20 केवी तक का है, तो उस पर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, वो कंप्यूटर वाला अपने आप उसे 5 केवी या 20 केवी में चेंज कर देगा। ठीक है, और ऐसे ही हमारे जो सिग्नेचर हैं वो भी हैं बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। और ये और ध्यान रख लेना कि वो हमारे ब्लैक पेन से होने चाहिए। ठीक है, इन्होंने नोटिफिकेशन में साफ किया है कि जो आपके सिग्नेचर होंगे वो ब्लैक जो होगा पेन उसमें मान्य होंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी टाइप में कर दें, बाद में दिक्कत हो जाए आपको। तो चलिए बच्चों, मेरा आपको नमस्कार। सभी खुश रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।